इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। सर, 10 न्यूज़ में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका जन्मदिन कल ही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष फिर से हल्ला बोल रहा है, बीजेपी पार्टी पर फिर से एक बार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। जो विकास की दर घटी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष के जो दावे हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो 10 न्यूज़ के सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से 10 न्यूज़ अपने इस अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, वो प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। आगे उसके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं दी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है, वो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि आज ही बहुत बढ़िया एक इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वह है कि जो चौथे क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वह बहुत बढ़ के 7.4% से वह विकास दर आई है। और यह अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी तो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो तो है ही, भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण इसका मीलस्टोन यहाँ पे सामने हमें नज़र आता है। और अभी इसी महीने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के उभरी है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की भारत बन गया है। जल्दी ही वो जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और चौथे जो तिमाही की यह जो अर्थव्यवस्था के विकास दर आई है, वह उसने भी स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि जो भारत की आर्थिक नीति है, भारत का विकास का जो मार्ग है मोदी जी के नेतृत्व में, वो प्रशस्त होकर आगे बढ़ रहा है। और यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके कारण कई लोगों को के मन में ये विचार आता था कि इसका हमारे आर्थिक पहलू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आर्थिक विषय पार्टी की तरफ से देखता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो अटैक किया है उनके टेररिस्ट ठिकानों पे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को कोई असर नहीं पड़ेगा नेगेटिव। जहाँ तक पॉजिटिव की बात है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी ग्लोबल लेवल पे मजबूती मिली है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सर, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ट्रेड वॉर शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है ये किस ओर लेके जाएगा विश्व को? देखिए, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ये जो ट्रम्प साहब ने ये लगाया था 2 अप्रैल को, उसके बाद एक 90 डेज़ का स्टॉप ओवर उसमें गैप मिला था। भारत ने उस समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों से किया है। अभी हमने यूके इंग्लैंड से अपना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया है। हम जर्मनी से बहुत आगे पहुंच गए अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के साथ बहुत एडवांस स्टेज में हैं। और इस जो अमेरिका और चाइना का जो आपस में ट्रेड वॉर हुआ है, उससे भारत को और फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, चीन है, ऐसे कंट्रीज़ जहां से भारत को कॉम्पिटिटिव रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सामना करना पड़ता था कंपटीशन का, उन सब का जो टैरिफ रेट है वो भारत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छी तरह से बढ़त मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था दर्शा रही है कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से आर्थिक विकास के मार्ग पे प्रशस्त होते हुए आगे बढ़ेंगे और विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ चले हैं। सर, देखिए, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन हम देख सकते हैं कल आपका जन्मदिन है, लेकिन देख सकते हैं जो आपके शुभचिंतक हैं और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो आपसे यहाँ मिलना है। एडवांस में ही जो बधाई का तांता देने वाले आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? आप कैसा लग रहा है कि अभी से कल जन्मदिन है लेकिन लोग आज से ही आना शुरू हो गए हैं? देखिए, यह मुझे बड़ी खुशी है कि आज सवेरे से हमारे पूरे साथी लोग
जो शुभचिंतक हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन मेरे साथ मजबूती से साथ खड़े हुए हैं, उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके प्रेम स्नेह के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह का कोई भी कठिनाई आती है तो हम सब मिल के उस कठिनाई को, उस चैलेंज को मीट आउट करेंगे। लेकिन भारत का यह भविष्य बहुत अच्छा है, भाजपा का बहुत अच्छा भविष्य है, हमारा नेतृत्व बहुत सशक्त है, बहुत विजनरी नेतृत्व है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। योगी जी प्रदेश के नेतृत्व के रूप में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के रूप में भारत का उज्जवल भविष्य है, उत्तर प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। और हम सब लोग जो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं वह उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास के साथ देश का एक महत्वपूर्ण स्थान बन के उभर रहा है और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं एक बार एडवांस में अपनी 10 न्यूज़ की टीम की ओर से आपको जन्मदिन की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते जाएं। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।